नमस्कार। टीवी 100 नेशनल में आपका स्वागत है और टीवी 100 नेशनल की स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। द इंटरव्यू एक खास सीरीज है जिसमें कि हम लेकर आते हैं नए मैनेजमेंट और बड़ी मैनेजमेंट के साथ में इंटरव्यू, जिसके साथ में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो मैनेजमेंट है किस तरीके से उस ऊंचाई और उस बुलंदी तक पहुंची है, क्या क्या परेशानी आई है, किस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग है। और ऐसे में इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस खास स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ ट्रेड इंडिया के सीईओ संदीप छेत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका कनेक्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। संदीप जी। थैंक्स गौरव फॉर इनवाइटिंग मी प्रोग्राम। थैंक यू सर, आज समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे सीधा सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि किस तरीके से, जो मैंने आपका सरफेस देखा कंपनी का, जो आपकी पोर्टल है उस पर देखा, तो बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने को मिल रहा है। जो सरफेस है उसमें डायरेक्ट B2B सेक्शन नजर आता है। जो फैक्टर है बिल्कुल साफ तौर पर एक कोई भी बंदा जब खोलेगा तो वो आसानी से उसको समझ सकता है कि क्या है कि जो नए लोग हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं या सेलर्स हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। किस तरीके से सर ये जो आपकी कंपनी काम करती है? गौरव, हमारा एक B2B प्लेटफॉर्म है, जो हम कहते हैं कि हम बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं। तो हम हमारे प्लेटफॉर्म में आप आएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट का मतलब है कि आप एपरल से लेकर A to Z जो भी प्रोडक्ट है सारे हमारे प्लेटफॉर्म में सर्च कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, सप्लायर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब मैं खाली इंडिया की बात नहीं करूँ, ग्लोबली, बिकॉज आवर प्लेटफॉर्म, जो हमारा प्लेटफॉर्म वो खाली इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबली यूजर्स कोई भी मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। दैट इज हाउ इट इज राइट नाउ। ओके, वो कस्टमर के लिए हमारे इतना ईज है, एक बायर के लिए इतना ईज है कि वो खाली ईमेल नहीं कर सकता, वो SMS कर सकता है, वो उनके साथ कॉल कर सकता है, क्लिक टू कॉल, मतलब क्लिक टू कॉल करके इंटरनेट के थ्रू दे कैन कनेक्ट। बट वन इंटरेस्टिंग फीचर हमने और अच्छा बनाया कि कोविड टाइम्स में लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, सीधा मैन्युफैक्चरर और बायर वीडियो कॉल कर सकते हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म। ये एक अच्छा, एक और ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने के लिए आसान तरीका आपने इसमें जो है ज्वाइन कर दिया है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना काल में जो फीचर्स हैं आपके ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और सबसे खास बात, सबसे अहम महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि 5 लाख से ज्यादा 5.5 मिलियन लोग जो है आपके साथ रजिस्टर्ड। सर इतना बड़ा अचीवमेंट किस तरीके से जो है आप लोगों के पास जा रहे हैं? देखो गौरव, पहले तो जो हमारे 5.7 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, ओके, इतना आसान नहीं था। ओके, इट हैज बीन मोर देन 25 years ऑफ जर्नी ऑफ ट्रेड इंडिया। इतना आसान तो नहीं था, बट अभी जो डिजिटल का एडॉप्शन है SME को लेकर, दैट हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज। अगर अगले 3 साल में देखेंगे, एंड थैंक्स टू जियो ऑफ द वर्ल्ड, राइट, अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। आफ्टर चाइना, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन है। 650 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है आज की डेट में इंडिया में। ओके, हमारा दिन आज इंटरनेट से स्टार्ट होता है, राइट। हम ऑनलाइन लिव करते हैं, वी डोंट लिव राइट नाउ, वर्चुअल वर्ल्ड पे हम आजकल जी रहे हैं, राइट। तो ये हम लोग को हेल्प किया है, इसने हम लोग को काफी मदद किया है, ताकि जो इंटरनेट जो SMEs है उनका जो एडॉप्शन है, इवन ये अगले लास्ट 15 महीने में तो ये एडॉप्शन 2 फोल्ड हो गया है, देखिए इतना इंक्रीज हो गया है। तो ये हम लोग को काफी मदद किया। और इफ यू एल जस्ट टॉक अबाउट कि हमारे लास्ट 15 महीने में ट्रेड इंडिया itself प्लेटफॉर्म में नियरली 48% ट्रैफिक इंक्रीज हो गया। मतलब 48% इज अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक। ओके, जब हम कह रहे हैं कि मतलब हम लोग को अगर 63 मिलियन ट्रैफिक मिलता है तो उसका 48%, जस्ट इमेजिन दैट। ओके, सो ये जो अच्छी बात ये है कि जो SMEs है उनका इंटरनेट पेनिट्रेशन, एडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन काफी इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया। जो हम लोग को काफी डिफिकल्ट होता था, मे बी 3 साल पहले बहुत मुश्किल होता था कि उनको बताने के लिए, समझाने के लिए कि अब आइए ऑनलाइन बिजनेस कीजिए। ओके, बिकॉज ऑफ फर्स्ट कोविड ने एक तो पुश किया, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट पेनिट्रेशन, उससे हम लोग को काफी मदद मिला है। इसकी वजह से मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट एक डेटा और शेयर करना चाहूंगा कि हमारे जो प्लेटफॉर्म में जो रिक्वायरमेंट्स पोस्ट होते हैं, जो लोग कहते हैं कि मेरे को ये चाहिए, ओके, वो भी ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज होगा, 40%। ओके, और ग्रोसरी कैटेगरी में, आपको FMCG कैटेगरी में बताऊं तो वो 95% इंक्रीज हुआ है। जस्ट इमेजिन करिए कि FMCG कैटेगरी 95% इंक्रीज
कि लोगों को मतलब कंजम्पशन देखिए, ऑनलाइन कंजम्पशन देखिए कि कितना इंक्रीज हो गया। So that is what the positives right now, and that is how हम ये जो 5.7 मिलियन जो हम इंक्रीज कर पाए, अडॉप्शन कर पाए, एंड ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज बिल्ड करने पड़े, थैंक्स टू माय टीम इन द होल ट्रेड इंडिया टीम, जो दिन रात मेहनत करके ये प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं ताकि हम एसएमईज को सक्षम बना पाए। हम मैं वर्ड सक्षम यूज कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत इजी नहीं है एसएमईज को समझाना कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना, बट हमने वो हमारे टीम ने ये पेनिट्रेट किया, एसएमई से बात किया, उनको लेके आया एंड हेल्प देम टू बी सक्षम टुडे, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट कि आज के डेट में 5.7 मिलियन एसएमईज हमारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, एंड इट्स इंक्रीजिंग एवरी डे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जिस तरीके से एक छत के नीचे जो आजकल जो सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, सारी चीजें जरूरत की चीजें वहां उपलब्ध हो जाती है, वही चीजें बिल्कुल डिट्टो आपकी जो पोर्टल पर है कि कुछ भी चीज ले लीजिए, आप हेल्थ से रिलेटेड ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज है आपकी इस पोर्टल पर जो है उपलब्ध है, चाहे वो सेलर हो चाहे बायर हो सर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सर मेरा आगे बढ़ता हूँ और एक सवाल है सर, बिजनेस के साथ साथ आप कौन कौन से जो माध्यम है उनको चुनते हैं, जैसे कि लार्ज हो गया, मीडियम हो गया और स्मॉल के साथ में आप काम करते हैं, जो सेलर्स हैं बायर्स हैं वो किस कैटेगरी के साथ में आप जाते हैं? सो गुड क्वेश्चन गौरव। सो हम जो काम करते हैं मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के साथ का, नॉट लार्ज साइज इंटरप्राइज। आपको लार्ज साइज इंटरप्राइज हमारे प्लेटफॉर्म को बहुत यूज करता है क्योंकि उनको प्रोडक्ट सोर्स करना होता है, ओके, एंड कोई भी बड़े कंपनीज है उनको मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी है, राइट, बहुत बड़े कंपनी, उनको मैन्युफैक्चरर से ऑटो पार्ट के लिए मेरे प्लेटफॉर्म यूज करता है, राइट, कि हम एसएमईज के साथ जुड़े हैं। हम प्राइमरीली मिड साइज एंड स्मॉल साइज इंटरप्राइजेस के साथ काम करते हैं। दीज आर ऑल प्योरली मैन्युफैक्चर, अगेन आई एम सेइंग दीज आर नॉट स्मॉल शॉप्स, ओके, दीज आर ऑल मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स, इनके साथ ही हम काम करते हैं। और उनके साथ बहुत क्लोजली काम करने का मतलब है उनको एजुकेट करना, ओके, उनको नॉलेज देना कि बिजनेस कैसे करना होता है ऑनलाइन, आपको प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना होता है, कैटलॉगिंग कैसे करना होता है, रिप्लाई कस्टमर्स को, बायर को रिप्लाई कैसे करना होता है, ईमेल्स, हम लोग यहाँ तक जाते हैं कि ईमेल्स का वैल्यू क्या है, आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए या अपने अपने पर्सनल आईडी होना चाहिए कि आपका ब्रांड प्रमोट हो। हम इतने डिटेल पे उनके साथ एजुकेट करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हम गवर्नमेंट के साथ भी बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया कि हम वहाँ के एसएमईज और एमएसएमईज को एजुकेट कर पाए कि हम बिजनेस कैसे करें। तो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली government of India, but also we have partnered with Taiwan, we have partnered with Korean, we have partnered with Japanese associations to help them also कि उनको इंडिया में कैसे बिजनेस करना है। और हम हमारे जो इम्पोर्टर्स है या हमारे जो एक्सपोर्टर्स है उनको भी हम मैच मेक कराने का कोशिश करते हैं। दैट्स हाउ हम पूरा इकोसिस्टम इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना क्राइसिस में जो है कौन कौन सी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या फिर जो आपकी पोर्टल पर है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर से हो गया, आपके आईसीयूज हो गए और वो सारी चीजें केमिकल्स के लिहाज से भी और जो दवाई के हिसाब से भी कितनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं आपको, किस तरीके से, क्या आपकी डिमांड है इस पे ज्यादा बढ़ी थी, क्या लोगों को ज्यादा कनेक्ट कर पाए आप कोरोना क्राइसिस में? जैसे कि आपने देखा होगा कि जमीन पर जो है लोगों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो मार थी, जो हॉस्पिटल भी मतलब मना करने लग गए थे, उन्होंने भी बोल दिया था कि साफ तौर पर हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है, वो आपकी पोर्टल पर साफ तौर पर दिखा रहा है हेल्थ केयर किट्स। तो किस तरीके से ज्यादा बड़ी थी, किस तरीके से आपने उसको सप्लाई किया सर? उसका मैं दो भाग में डिवाइड करना चाह रहा हूँ इसको। पहला फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, दो अलग अलग वेव थे, राइट। फर्स्ट वेव में जब हमने जब कोरोना आया तो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, राइट, कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं था, एंड सडनली डिमांड स्टार्टेड, पीपल क्या मतलब केओस हो गया कि अब करना कैसे है, राइट। सो हमने क्या किया, हमारे साथ हॉस्पिटल जुड़े, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एनजीओ जुड़े जो उन्होंने कहा कि हम लोग को पीपीई किट चाहिए, हम लोग को मास्क चाहिए, ग्लोव्स चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए। हमने क्या किया कि हमने एक टीम बिल्ड किया। तो हमारे पास एक 150 बंदे का कॉल सेंटर है जो बायर्स को हेल्प करता है। एक टीम बिल्ड किया, उस टीम को जितने भी ये रिक्वायरमेंट्स है इन टीम को बोला, और हमने राइट कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को उन हॉस्पिटल्स और एनजीओ के साथ कनेक्ट करके मोर देन 1 लाख सैनिटाइजर भी करो, 1 लाख लीटर्स ऑफ सैनिटाइजर की इतने सारे डिमांड्स आए थे, हमने उनको फुलफिल करवाया हमारे मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स के थ्रू, ओके। हमने ये भी एजुकेट किया कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे जो नॉन वूवन फैब्रिक्स बनाता था, उनका कंपनी बंद हो गया है कि अब फैब्रिक्स तो नहीं, और हमने उनको सजेस्ट किया कि आप व्हाई नॉट मास मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ। उन्होंने अपने ट्रांजिशन किया अपने मैन्युफैक्चरिंग अपने बिजनेस को, और मास्क बनाने लगे, मास्क को करने।
ना कमिंग ऑन द सेकेंड वेव में मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये बहुत सारे डिमांड्स आने लगे। उसमें भी हमने 2 टीम बिल्ड किए। ओके, हमने 2 टीम बिल्ड किए। एक टीम ऐसे बिल्ड किए जहां पर हमने हॉटलाइन जनरेट किया, जहां पर किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वी हैव अ टीम इन प्लेस जो आपको मदद करेगा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन देने के लिए। और जो भी अभी प्लेटफॉर्म में देखेंगे, हमने ये कोविड-19 हेल्थ रिसोर्सेज बोला, वहां पर जितने भी डेटा है ये वेरीफाइड रिसोर्सेज है, ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। क्योंकि उस समय वो टाइम मुश्किल हो रहा था कि क्या लोगों को सब जन शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया में, राइट, ये नंबर है, ये 100 बंदे उसको कॉल कर रहे, वो बंदा भी परेशान हो रहा और लोग भी परेशान हो रहे। हमने ये 100 लोगों की टीम बिल्ड किया, जो हर बंदे को, वी हैव हेल्ड मोर देन 5000 पीपल्स, ओके, 5000 फैमिलीज टू कनेक्ट विद द राइट सेट ऑफ ऑडियंस। ओके, सिमिलरली हॉस्पिटल्स एंड ऑल। तो हमने काफी सेकेंड वेव में भी, एंड अगेन ऑल कुडोज टू आवर टीम, बहुत दिन रात मेहनत करते। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि रात को 1, 2, 3 बजे तक भी रिक्वायरमेंट आते थे, एंड आवर टीम वाज ऑल देयर टू हेल्प पीपल and connect with the right state of manufacturing. Challenges आए, to be very frank, challenges आए. We learned of the challenges, but we were always there to help people there. काफी सारे challenges आए. Challenges, सबसे पहला challenges तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइस को लेकर challenges आए, right? कि प्राइस अलग heavy shoot out हो गया. And people were ready to buy in black, but हमने ये कर दिया कि नहीं, हम उसी manufacturers के साथ जुड़ाना चाहेंगे अपने customers को, जो authentic हो और जो राइट प्राइस पॉइंट पे करते हैं। वरना हमने किसी को भी, हमने प्लेटफॉर्म पे भी नहीं दिया और कस्टमर्स के साथ भी जुड़ने के लिए दिया। बिल्कुल सर, इसमें एक और चीज आ जाती है, एक और सवाल आ जाता है कि आखिरकार जब लॉकडाउन में पूरी दुनिया जो है, पूरा जो शहर है, पूरा देश जो है लॉक था, ऐसे में आपकी जो कंपनी काम कर रही थी वो किस तरीके से प्रोवाइड करा रही थी सर? कौन कौन सी जो मुसीबतें थी जो कि धरातल पर जो है लोगों को जो बाय करते थे वो वहां तक पहुंचा रहे थे, किस तरीके से पहुंचा रहे थे सर? जी। So first, हम लोग टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनी है। ओके, हमने जिस दिन लॉकडाउन हुआ, हम स्विच ऑन किया, हमारा सारे पूरा के पूरे 2000 बंदे हम रिमोटली वर्क कर रहे थे फ्रॉम होम। दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी इज बिल्ड। ओके, तो हमने जो टेक्नोलॉजी बिल्ड किया, ये टेक्नोलॉजी को ही यूज करके हम कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पाए। हमने बहुत सारे तरीके से ग्रुप्स बना के हमने सप्लाई सेलर्स को हेल्प किया, सेलर्स को बताया कि किस तरह से सप्लाई चेन होगा, बिकॉज अगर आप लॉकडाउन देखेंगे तो ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए बंद नहीं था, राइट। और हमने ये किया कि सबसे ज्यादा ट्राई किया कि हमने ग्रुप्स में हाइपर लोकल बनाए। अगर मेरे पास गुजरात का रिक्वायरमेंट है, अहमदाबाद का रिक्वायरमेंट है, तो मैंने अहमदाबाद में एक टीम बनाया और वो उस टीम को, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था, और वहीं के मैन्युफैक्चरर से ट्राई कर रहे थे हम लोग कनेक्ट करने का। दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डू, एंड we were able to crack it successfully. जिस तरह से हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में बना के लोकली टीम बना के हेल्प करने को। ओके सर, नेक्स्ट सवाल है कि जो इसमें आपने इस दौरान, जो क्राइसिस के दौरान जो आपने बताया कि 2000 लोगों को आपने उतारा मैदान में, जब जाकर जो है इससे थोड़ा लड़ पाए जो क्राइसिस है। हालांकि अभी भी जो थर्ड वेव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डेल्टा प्लस की तरफ, लेकिन जो आने वाली जो फ्यूचर प्लानिंग है क्या है, किस तरीके से जो है आपकी जो कंपनी है काम कर रही है, किस तरीके से जो, और इस दौरान एक और सवाल ये है कि इस बीच में क्या आपने नंबर ऑफ यूजर्स को और रजिस्टर्ड कराया, क्या आप उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्या संख्या पहले से ज्यादा डेवलप हुई है? ऑब्वियसली गौरव, जो मैंने बताया कि ऑलमोस्ट जो हमारे रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ हैज इंक्रीज बाय 68% रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ है। ओके, मोर ओवर हमारा जो हमने कोविड टाइम पे और एक सीखा कि मैंने काफी सारे हमने कस्टमर्स को एसएमएस से बात की कि आपका चैलेंजेस बताओ। ओके, हर बंदे का, हर इंडस्ट्री का अपने अपने चैलेंजेस है, बट मोटा निकल के ये आया कि उनके 3 चैलेंजेस थे। ओके, फर्स्ट चैलेंजेस ये था कि दे वर नॉट रेडी फॉर रिमोट वर्किंग, राइट, कि उनको पता नहीं था एसएमई को कि हम लोग रिमोट वर्किंग कैसे करेंगे। सेकंड चैलेंज है कि हम लोग को, जैसे आपने बोला, हर जगह बंद है, तो अब लीड बिजनेस कहाँ से आएगा, मेरे पास बायर मेरे से कैसे कनेक्ट करेगा। ओके, थर्ड आता है कि उनके ऑपरेशंस है, उनके जो पेमेंट्स है। ओके, पेमेंट कलेक्शन वाज अ बिग चैलेंज फॉर देम। मैं पेमेंट कैसे कलेक्ट करूंगा, क्योंकि आज कोई कैश देने के लिए रेडी नहीं है, चेक ड्रॉप करने वाला बंदा नहीं है। ओके, सो ऑन रियलाइजिंग दिस 3 चैलेंजेस, सबसे पहले हमने इन 3 चैलेंजेस में ही काम किया। ओके, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि उनके ऑपरेशंस को डिजिटली कैसे बनाया जाए। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया विद इन ट्रेड इंडिया, उसका नाम है ट्रेड खाता। ओके, ट्रेड खाता क्या करता है कि आपके जितनी भी इनवॉइसिंग है,
वो ऑनलाइन हो गया. देयर इज नो पेपर, मतलब पेपर इनवॉइस खत्म हो गया. ऑनलाइन आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और अपने बायर को व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे आप अपना इनवॉइस भेजिए. ओके, उसके साथ आप पेमेंट लिंक भेज सकते हैं. तो पेमेंट लिंक जब आप भेजेंगे तो आप यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, हर तरीके का पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑनलाइन. अपने आपके जो बायर्स के डेटा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो एसएमई का चैलेंज क्या था, वो लोग जो बायर्स का डेटा होता था वो या अपने लोकल कंप्यूटर में रखते थे या एक नोटपैड में रखते थे. सडनली क्या हो गया, कोविड आया, कंटेनमेंट जोन हो गया, कंपनी लॉकडाउन हो गया, वो घर से काम कर रहे हैं. डेटा उनके पास एक्सेसिबल नहीं है, राइट. उनके पास ना डेटा एक्सेसिबल है ना अकाउंट एक्सेसिबल. तो हमने ये ट्रेड खाता प्लेटफॉर्म में ये ऑप्शन दे दिया कि आप सारे आपके जो डेटा है उसको अपलोड कीजिए और कहीं से भी एक्सेस कर लीजिए और वहीं से आप अपने कस्टमर के साथ मतलब बातें कर सकते हैं. आप उनको ईमेल भेज सकते हैं, उनको आप इनवॉइस भेज सकते हैं, पेमेंट कलेक्ट सकते हैं. सेकेंड आते डिमांड को लेकर. डिमांड को लेकर हमने क्या किया कि हमने प्लेटफॉर्म पे उनको एक ऑप्शन दे दिया कि आप एक अपना प्रेजेंस बना सकते हैं. ठीक है, और उस प्रेजेंस को, उस लिंक को अपने प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट प्राइस के साथ आप उस लिंक को अपने कस्टमर को ऑनलाइन भेजिए. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड शेयरिंग एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द डिमांड. क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में डिमांड बंद नहीं हो रहा था. हमारे प्लेटफॉर्म में तो डिमांड ऐसे लाइक आई सेड, हमारे प्लेटफॉर्म में हर महीने, एवरी मंथ इट वाज इंक्रीजिंग. ओके, सो उनका प्रेजेंस होते उनका जो डिमांड का जो फ्लो था, बायर का फ्लो था, वो इंक्रीज हो गया. ओके, एंड फाइनली ऑन द ऑपरेशन साइड हमने काफी सारे उनको टूल्स दिए जिससे कि वो अपने ऑपरेशंस को भी ऑटोमाइज कर पाए. ओके, तो हमारे पास हम कहते हैं कि अगर आप ट्रेड इंडिया में लॉग इन करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन है जहां पर आप लीड मैनेज कर सकते हैं, वहां पर कोटेशन भेज सकते हैं, ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स है जहाँ से आप मतलब, तो बहुत सारी चीजें हमने किया. पर अदर देन दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने चीज किया कि अगर आप देखेंगे आज के डेट में जो हाइपर लोकल हो गए, ठीक है, आप कुछ भी सर्च करेंगे तो लोग चाहते हैं कि मेरे एरिया की जगह से मैं कनेक्ट करूं. तो हमने गूगल के साथ पार्टनर किया और गूगल के साथ पार्टनर करके हमने किया कि एसएमईज को लोकली प्रमोट करना लगे. अगर आप गूगल देखेंगे तो गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे तो एक लोकल सबसे पहले मैप और लोकल लिस्टिंग आता है, राइट. तो हमने गूगल के साथ टाई अप करके विद इन 48 आवर्स आपका लिस्टिंग वहां होगा. दैट्स हाउ वी हैव बिल्ड इट. ओके, तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए टेक्नोलॉजी यूज करके ताकि हम उनको ज्यादा से ज्यादा डिजिटली प्रेजेंस दे पाए. तो ये डिजिटल भारत की तरफ मुझे लगता है आपका कदम जो है एक साफ तौर पर रुख दिखा रहा है सर. लेकिन जो है आपने बात की ट्रेड खाता से लेके पेमेंट लिंक से लेके तमाम वो सारे चीजें जो फैक्टर्स हैं जो लोगों को डिजिटली माध्यम से जो प्रोवाइड करा रहे हैं आप, उसमें आप जो कहीं तक मतलब सक्सेस रहे हैं. लेकिन सर एक और ऑप्शन आता है आपने इसमें getdistribution.com करके कुछ लगा रखा है, आपने चला रखा है. तो इसका सर क्या मतलब है, किस तरीके से जो लोग जो हैं इसको distribution.com किस तरीके से आप जो है इसको चलाना स्टार्ट कर रहे हैं और फ्यूचर किस तरीके से देख रहे हैं? तो गौरव, हमने क्या देखा, जो हमारे tradindia.com प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग आते थे, वो कहते हैं कि मेरे को इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मेरे को हम एग्जांपल लेते हैं टाटा का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या मेरे को एक्स ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है. तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहता है और जो बनना चाहता है वहां पर कम्युनिकेट कर पाए. ओके, एंड दैट्स व्हाट दिस इज वेयर द इनोवेशंस कम इनटू प्लेस कि हमने getdistributor.com हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और हमने ऑलमोस्ट अभी 1200 से भी ज्यादा ब्रांड्स को हम राइट डिस्ट्रीब्यूटर, उनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को इम्प्रूव करने में हेल्प कर चुके हैं. और यहाँ पर आप जब जाएंगे वहां पर आपको ऑलरेडी एक डेटाबेस मिलेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है किसी भी कैटेगरी में. ओके, जो हमारे पास 25-26 कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है उसका डेटाबेस रेडी है. प्लस जो बनाना चाहता है उनको भी हम प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं, उनको हम प्रमोट करते हैं और दोनों को हम कनेक्ट कराते हैं और उसका पैन इंडिया प्रेजेंस हम देते हैं. राइट, कंपनी किस तरीके से सर, अगर थोड़ा बहुत अगर मोटा मोटी मैं जानना चाहूँ तो किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर को और जो बायर और सेलर्स को जो आपस में कनेक्ट कर पाती है, और जो सबसे बड़ी चीज है बिलीव सर, विश्वास, किस तरीके से जो है आप लोगों के अंदर जो है दे पाते हैं सर? क्योंकि आज के दौर में डिजिटली तौर पर सब कुछ बदलता जा रहा है और ऐसे में जो है एक दूसरे से कनेक्ट होना बाय डिजिटल, तो किस तरीके से जब सब विश्वास कनेक्ट कर पाते हैं, कितने फीसदी तक, प्रतिशत? हाँ, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव. जब भी कोई प्लेटफॉर्म में कोई आप एक दूसरे को जानते नहीं है और आप ट्रांजैक्ट करना चाह रहे हैं, राइट. ओके, दैट्स व्हाई ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है. एंड ट्रेड इंडिया इस मार्केट में ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर हो चुका है एंड वी हैव द एक्सपीरियंस इन प्लेस. बट अदर देन दैट बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इन बिटवीन हमने डेवलप किया हुआ है
क्योंकि हमारे पास 25 साल का हिस्ट्री है, हम लोग को पता है कि यूजर को कंट्रोल करने के लिए, यूजर के लिए कि आईपी एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है, स्पैमिंग कैसे हो सकता है, यूजर को हम लोग को वेरीफाई कैसे करना है। सो हमारे पास काफी सारे इंटेलिजेंस है, हमारे जो सॉफ्टवेयर में इतने सारे इंटेलिजेंस बिल्ड कर चुके हैं कि हम ये कर पाते हैं कि कौन सा राइट कस्टमर्स है और कौन से वेरीफाइड सप्लायर्स है जो प्लेटफॉर्म पे हम लिस्टिंग दें। ओके, बट अदर देन दैट हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है ताकि हम एक सेलर को या एक जो कंपनी है उनको हम वेरीफाई कर पाए और उसके बेसिस पे ही हम उनको लिस्टिंग देते हैं, वरना हम उनको लिस्टिंग नहीं देते। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स और वो एल्गोरिदम बिल्ड हुआ है जिसको हम ऑटोमेटेड करके रखे हुए हैं। क्योंकि अगर हम हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो आप कोई भी इस तरह के ब्रांड के कीवर्ड्स डालेंगे तो शायद आप रजिस्टर भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप कुछ इन्फॉर्मेशन ना दें। ठीक है, कि आप शायद कुछ आपके लाइसेंस दे या आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन दे, इस तरह की चीजें हमने रखा हुआ है। अगर कोई ब्रांड पेटेंट वर्ड यूज करते हैं, अब आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सो लॉट्स ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड सो कि हम एक वेरीफाइड कंपनीज को ही करते हैं। अदर देन दैट हमने ये भी किया है कि हम एक थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ टाई अप किया है जो वेरीफाई करता है कंपनी को। तो अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो आपको एक ट्रस्टेड सेलर बोल के एक आइकन दिखेगा कि ये एक ट्रस्टेड सेलर है। तो ये थर्ड पार्टी एक ऐसा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म होता है, कंपनीज होते हैं जो कंपनी को वेरीफाई करता है, वो एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये कंपनी ऑथेंटिक है और वेरीफाइड है। सो दैट इज अदर टूल विच वी यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा भी हमने काफी सारे वहाँ पर और एट्रीब्यूट्स डाले हुए हैं जो अगर आप देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे कि आपको कुछ नंबर ऑफ ईयर्स दिखेंगे कि 12 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। इसका देखिए बायर रेटिंग, अगर आप किसी भी लिस्टिंग में क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि थम्स अप थम्स डाउन मिलेगा कि इसका रेटिंग क्या है, इसका रिस्पॉन्स रेट क्या है, कितना जल्दी ये रिस्पॉन्स करता है। एक ग्रीन कलर का आइकन मिलेगा कि ये कस्टमर अभी भी ऑनलाइन है, आप इनसे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते। तो ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे एक जो ट्रस्ट जनरेट करने का जो होता है, दिस इज हाउ वी बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ओके सर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ सर आपने प्रोडक्ट्स तो मुहैया करा ही रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने में जो है आप पहुंचा रहे हैं और बायर्स को सेलर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, आपस में ट्रस्ट भी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक और चीज है जो कि आप लोन जो है यहाँ पे, क्या लोन का भी सिस्टम आपने चला रखा है सर? और अगर है तो क्या आप बिजनेस लोन भी देते हैं? क्या कंपनी बिजनेस लोन मुहैया कराती है? जैसे कि आपने इसमें एक दे रखा है ऑप्शन जो है बिजनेस लोन, गेट क्विक एंड फ्लेक्सिबल बिजनेस लोन्स। तो सर इसका किस तरीके से, कौन से जो बिजनेसमैन हैं, कौन सी जो कंपनी है, कितनी बड़ी, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, किस तरीके से आप जो है इसको सेक्शन करते हैं सर? इसका मैं दो तरीके से आपका आंसर देना चाहूंगा। पहला तो जब हमने फिर से वापस में जाता हूँ, जब कोविड टाइम से हम जब कस्टमर से बात करने लगे तो उनका एक और रिक्वायरमेंट था, वो है क्रेडिट। ओके, उनको क्रेडिट चाहिए था। ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव बीन टोल्ड अबाउट क्रेडिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी इनिशिएटिव लिया क्रेडिट को लेकर। ओके, बट अगर आप इसमें इकोसिस्टम देखेंगे ना, ये सिक्योर्ड से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है ना। आप जब किसी कंपनी के पास जाएंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं बैंक को कि आप मेरे को लोन दे दीजिए। ओके, तो सिक्योर्ड बिजनेस, अगर आप बिजनेस को देखेंगे तो सिक्योर्ड बिजनेस इज ओनली 30% ऑफ इट। 70% जो बिजनेस होता है वो अनसिक्योर्ड होता है। इसलिए आप अगर आप देखेंगे लॉट्स ऑफ फिनटेक कंपनीज आज देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स देयर, राइट? तो एनबीएफसी, फिनटेक कंपनीज आ चुके हैं। अब हमने क्या सोचा कि चलो हम इन एसएमईज को हेल्प करते हैं इस डिफिकल्ट टाइम से, नॉट ओनली लीड जनरेशन के लिए, क्या हम इनके लिए हमारे पार्टनरशिप के थ्रू हम क्या इनको हेल्प कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। उसी को सोचते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म हमने ट्रेड इंडिया में बनाया और हमने क्या क्या एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप किया और हम ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है थ्रू आवर एनबीएफसी, थ्रू आवर पार्टनरशिप, वी आर ट्राइंग टू हेल्प एसएमईज देयर टू फुलफिल द वर्किंग कैपिटल लोन। तो ये तो हो गए वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा पार्ट हमने क्या किया, हमने ये भी रियलाइज किया, एक तो वर्किंग कैपिटल लोन है पर एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी चाहिए बायर को कि मेरे को कुछ खरीदना है। ओके, और क्या मैं क्रेडिट में खरीद सकता हूँ चीजें? ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ क्रेडिट हंग्री कंट्री, राइट? कोई भी बिजनेस करता है स्पेशली B2B में, तो वो क्रेडिट देता है कि अच्छा चलो 20 दिन का क्रेडिट चाहिए। हमने क्या किया, एक जो हमारा जो प्लेटफॉर्म हो अभी डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, कि आप आइए और बायर और सेलर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। हम अभी लास्ट मंथ ही हमने एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां पर आप खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन ही ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमने एक एडिशन किया कि आपको क्रेडिट भी मिलेगा। तो आपको 20 दिन का क्रेडिट मिलेगा और क्रेडिट का जो है 25,000 से लेकर 25 लाख तक का क्रेडिट मिलेगा थ्रू द प्लेटफॉर्म।
और जो इसका अप्रूवल रेट है, सो हियर आल्सो वी हैव अ पार्टनर इन प्लेस, जो पार्टनर आपका विद इन 5 मिनट्स आपको जी पता चल जाएगा कि आपको कितना क्रेडिट मिल सकता है, उस क्रेडिट को यूज करके प्लेटफॉर्म में बाय कर सकते हो. So this is how we are helping the whole SME ecosystem in getting the working capital loan plus credit also. तो इस तरह से हम अभी मदद करने का that is how we are helping SMEs. कितना जो लिमिटेशन रखी है आपने, कंपनी जो है शॉर्ट टर्म लोन को और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन्स को कितनी लिमिटेशन में डिवाइड कर रखा है आपने? कौन सी लिमिट है, कितने तक आप जो है अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं? ये एक प्रोसेस है, ऑनलाइन एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है. ओके, अगर वो एलिजिबल है तो हियर द अप्रूवल रेट जो है वो 54%. अगर 100 बंदे अप्लाई करते हैं तो 54 बंदे ही उसको लोन मिलता है, सबको नहीं मिलता, बिकॉज उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, राइट? क्योंकि आज के डेट में पैसे लेने के लिए तो सब रेडी होते हैं, पर जो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो उसके क्राइटेरिया पे 54% जो है वो अप्रूवल रेट है अभी आज के डेट. सर कोई कभी कभी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता होगा कि जैसे कि लोन प्रोवाइड करा दिया फिर उसको बाउंसिंग भी हो जाती है कभी कभी, जो अमूमन देखने को मिलती है. क्या ऐसा कोई फैक्टर आपके सामने आता है? क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसी कोई समस्या आती है सर? सो गौरव, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये वी आर अ प्लेटफॉर्म. हम क्या कहते हैं कि फैसिलिटेट खाली करते हैं, जो आप कह रहे हैं वो हमारे एनबीएफसी है वो टेक केयर करता है. ओके, बट एनपीए जो उसको एनपीए कहते हैं वो बहुत ही मिनिमम है आज अभी, जो जहाँ तक हमारे पार्टनर से हम लोग को फीडबैक मिला, इट्स वेरी वेरी मिनिमम एनपीए विच इज देयर. ऐसा नहीं होता, बट एक रेशियो से नीचे है ना. ओके सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ आपसे, क्योंकि समय भी होने कुछ चल रहा है. लेकिन सर मेरा सवाल यही है लास्ट में, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है सर? आपकी अमूमन ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि सारी चीजें आपके पास हैं, आपके एक जो पोर्टल है उस पर है, आपकी वेबसाइट पर सारी चीजें हैं. अब क्या रह गया है आपको अब बाकी क्या है सर? कौन कौन सी चीजों को और जोड़ना बाकी रह गया है? क्योंकि सारे सेक्टर्स जो है मैं देख पा रहा हूँ कि आप में मेडिकल हेल्थ से लेकर पैकेजिंग, पेपर, इंडस्ट्रियल से लेकर एग्रीकल्चर, होम सप्लाईज और फैशन से लेकर सारी कैटेगरी आपके पास है. अब सर बाकी तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि कोई चीज रह गई है. क्या स्ट्रेटजी है? गौरव, जैसे मैंने बताया कि हम डिस्कवरी से ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑफ फ्यूचर. अगर आप देखेंगे आज के डेट में हर बंदा ऑनलाइन ही बाय करना चाहता है चीजों को, ठीक है? तो लुकिंग एट दैट हम ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म ट्रेड इंडिया के अंदर बना रहे हैं कि आप खरीद भी सकते हैं. अभी खरीदने का मतलब है पहले तो बायर सेलर इंटरेक्ट करते थे, बट अब ऑनलाइन बाय कर सकते हैं. सो दैट्स द फ्यूचर. एंड अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े B2C कंपनीज है वो भी आज के डेट में B2B में आ रहा है. क्यों B2B में आ रहा है? क्योंकि आपका यहाँ पर बल्क बाइंग होगा और इसका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, अगर आप देखेंगे तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत ही हाई होता है. मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जब हमने ये ट्रेड खाता लॉन्च किया और विद इन 3 months ऑफ टाइम, ठीक है, मोर देन 20 करोड़ रुपीज का इनवॉइस जनरेट हुआ, 20 करोड़ रुपए का इनवॉइस जनरेट हुआ. और जो एवरेज टिकट साइज ऑफ द इनवॉइस था वो 2,25,000 रुपए था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो ट्रांजैक्शन होगा B2B में वो काफी हाई टिकट साइज होगा. ओके, और इसमें बहुत सारे लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है. इनवॉइस फाइनेंसिंग बन सकता है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो सकता है. तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट बन सकता है. बट ई कॉमर्स इज द फ्यूचर, ट्रांजैक्शन इज द फ्यूचर, जिसमें हम अब जाना चाहते हैं इन दैट बिग लीग ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म. ओके सर, सवाल तो बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्टर है B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस. तो सर समय इतना ही है, समय इजाजत इतना ही दे रहा है. तो सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. आपसे बातें करके अच्छा लगा, कंपनी के बारे में जानकर अच्छा लगा. दर्शकों तक मैं चाहता हूं कि उम्मीद है कि काफी अच्छी जानकारी उनको पास पहुंची होगी कि किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर आपने दे रखे हैं, व्हाट्सएप, ईमेल और डायरेक्ट कॉल आपने दे रखा है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक्स गौरव, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर तो ये थे ट्रेडलाइन इंडिया के CEO संदीप छेत्री जी, जो कि आप बता रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने ट्रेडलाइन इंडिया के पोर्टल को शुरुआत किया और तमाम सारे जो सेक्टर में यहाँ पर उपलब्ध कराया. जैसे कि कह सकते हैं कि एक ही छत के अंदर, जैसे मॉल में जाते हैं आप, जो है एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, वही चीजें उन्होंने B2B मार्केट प्लेस पर ला कर दी. अभी के लिए इतना ही. द इंटरव्यू खास सीरीज में इतना ही. अगले नेक्स्ट एपिसोड में जुड़ेंगे एक और साथ नए मेहमान के साथ, तमाम सारी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ. अभी के लिए इतना ही. नमस्कार.